Hello, good morning. पढ़ चुपचाप ने ये ने दो संपा पढ़ भाग न कान के गुड मॉर्निंग सर। Good morning, बेटा. भाग के तो अपन के बाल लगा के बैठ के पढ़ All ready? हाँ सर। Sorry, 2 दिन में कनेक्ट नहीं हो पाया. आज से तो सर प्रेम सर भी क्लास लेंगे ना? हाँ, प्रेम सर भी लेंगे, खान सर भी प्लान कर रहे हैं. क्लास एकदम फुल फ्लेजेड चलेगा. उसके बाद हम लोग एक रूटीन बना लेंगे सो दैट सारे आदमी एक दूसरे के रूटीन में चलेंगे. ठीक है? ऑलरेडी सर लोगों ने प्लान किया हुआ है, सर से बात हो गई है सबसे. तो कल बेटा हम लोग हेलो. हाँ सर, बोल रही थी खान सर तो क्लास ले ही लेते तो सही रहता, क्योंकि उनका ज्यादा मतलब मैथ का है ना. तो नो प्रॉब्लम, क्लास हो जाएगा. खान सर भी प्लान कर रहे हैं. एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा जूम पे क्लास लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उसमें सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम है. तो उसमें थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म से लें नहीं लें. उस चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. बट सर ऑलरेडी क्लास प्लान किए हुए हैं और मटेरियल्स वगैरह सब तैयार है. तो जल्दी अभी शुरू करेंगे. तो बेटा हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ रहे थे. ठीक है? एंड क्लास वाज फोरकास्टिंग. तो टाइम सीरीज में हमने बताया था कि इट इज आर्ट ऑफ फोरकास्टिंग. उसके बाद हमने बताया था कि क्वालिटेटिव अप्रोच कौन कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच है. हमने ये भी बताया था कि क्वालिटेटिव कब करते हैं, क्वांटिटेटिव कब करते हैं. नाउ हमने ये भी बताया था कि फोरकास्टिंग के मेथड्स हम क्या अपनाएंगे. हाँ, ये स्लाइड हमने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में बेसिकली हम लोग क्वांटिटेटिव को करेंगे और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग होता है उसके दो मेथड्स होते हैं. एक टाइम सीरीज मॉडल होता है, कैजुअल मॉडल होता है. ठीक है? कैजुअल मॉडल. ओके. नाउ टाइम सीरीज मॉडल्स में आगे यहाँ तक हमने आपको कराया था. ठीक है? नेक्स्ट आता है व्हाट इज. मैं विजिबल हूँ? हाँ सर. ओके फाइन. यू आर शेयरिंग स्क्रीन. ओके. नो कोई नया पार्टिसिपेंट्स है? हाँ, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं. ठीक है. ओके. तो क्या है कि ओके. तो अब आता है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स में टाइम सीरीज. तो टाइम सीरीज क्या है, व्हाट इज टाइम सीरीज? ठीक है? तो इट इज अ सेट ऑफ इवनली स्पेस न्यूमेरिकल डाटा. जो संख्यात्मक डाटा है उसको एक इवनली स्पेस मतलब समान अंतराल पे समान दूरी पे प्लेस किया हुआ एक सांख्यिकी डाटा जो होता है उसको टाइम सीरीज डाटा कहते हैं. कहने का मतलब क्या है? और उसके बाद कहा है कि ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग रेस्पॉन्स वेरिएबल एट रेगुलर टाइम इंटरवल. यहाँ क्या है, दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? किसी समान अंतराल पे समान समय के अंतराल पे, समान अंतराल भी नहीं कहेंगे, समान समय के अंतराल पे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको टाइम सीरीज डाटा कहते हैं. बात समझ में आई आप लोगों के? जैसे मान लो लैब में एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है और उसको चाहिए कि हर एक 2 सेकंड पे ये कैसे रिएक्ट कर रहा है. 2 सेकंड के बाद वो नोट कर रहा है, फिर 2 सेकंड के बाद नोट कर रहा है, फिर 2 सेकंड के बाद नोट कर रहा है. मान लो अभी 6:22 पे लिया, तो उसके बाद वो 6:24 पे लिया, फिर 6:26 पे लिया. ठीक है? या 24वें सेकंड में कितना था, 26वें सेकंड में कितना था. तो ये क्या है, 2-2 सेकंड के गैप पे लिया, या 2-2 मिनट पे ले ले, या 2-2 घंटे पे ले, या 8-8 मिनट पे ले, कोई भी ले, अंतराल बराबर होगा
और समय इन्वॉल्व होगा, टाइम होगा, चाहे वो सेकेंड्स हो, चाहे वो डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो। तो ऐसे जो समय इन्वॉल्व होगा और इवनली स्पेस होगा, एक समान दूरी पे होगा, तो ऐसे डाटा को क्या कहेंगे? टाइम सीरीज डाटा कहेंगे। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट इज फोरकास्ट बेस्ड ओनली ऑन पास्ट वैल्यूज। अभी इसमें जो डाटा हम करते हैं फोरकास्टिंग के लिए, हमें क्या करना होता है? कोई चीज पूर्वानुमान करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, उस हेलो हाँ सर। ओके, आगे क्या होने वाला है, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें पीछे का डाटा चाहिए। तो फोरकास्ट बेस्ड ओनली ऑन पास्ट वैल्यूज, जो पीछे जो हमें भूतकाल में जो हमें वैल्यूज मिले हैं, उसी वैल्यू के बेस पे हम फोरकास्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। एज्यूम दैट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल कंटिन्यू। और वो जो चीज है, वो जो भी कारक है, जो उस चीज को प्रभावित करेंगे, उस डाटा को प्रभावित करेंगे, वो जो है वो अप्लीकेबल पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी रहेगा और फ्यूचर में भी वही चीज रहेगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल है कि 1995 दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। जी सर, जी सर। ओके, तो ये है कि 95 में, 96 में, 97 में, 98 में, 99 में आपको जो एक सेल का वैल्यू दिया हुआ है कि ये सेल था, हाँ ये सेल था, सेल का वैल्यू दिया, मतलब एक एग्जांपल है जिसमें आपको दिस वन एंड सेल्स दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको? कलेक्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस, टाइम सीरीज डाटा ऑफ सीक्वेंस टाइम। अब ये जो है ये टाइम सीरीज डाटा कहलाएगा, ठीक है? ये जो हुआ मतलब एक एक साल के अंतराल पे हमने सेल्स को लिया, हाँ, तो समय क्या है यहाँ? सालाना है, ठीक है? तो ये जो है टाइम सीरीज डाटा का उदाहरण है। ये सेकेंड्स भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है, कहाँ किस तरह का टाइम रिक्वायर्ड है, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, 3 महीने का चाहिए, 1 महीने का चाहिए, और लेकिन वो सेम होना चाहिए। 3 महीने का चाहिए तो हर एक 3-3 महीने पे लेंगे। तो इवनली स्पेस्ड जो टाइम डाटा होता है, टाइम से रिलेटेड डाटा होता है, उसको टाइम सीरीज डाटा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट आता है। अब डाटा कई तरह के होते हैं, पैनल डाटा है, क्रॉस सेक्शनल डाटा है, पूल्ड डाटा है, टाइम सीरीज डाटा है। ये सब स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक्स थोड़ा सा शुरू करेंगे, अभी सर भी क्लास लेंगे तो आपको उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली वी आर कंसर्न हियर, हम टाइम सीरीज सीधा करा रहे हैं आपको। तो टाइम सीरीज क्या है हमने बता दिया, उसको थोड़ा सा उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है कि टाइम सीरीज डाटा जो है इस सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एक सीक्वेंस मतलब क्या होता है? क्रम होता है। जो आप अवलोकन करते हैं, कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसका एक क्रम है और वो कलेक्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस, एक तरीके से कलेक्ट किया जाता है, एक उसका एक तरीका है कलेक्ट करने का, और ये विद इक्वली स्पेस्ड टाइम पीरियड्स होता है। तो क्रॉस सेक्शनल डाटा, टाइम सीरीज डाटा क्लियरली क्या हुआ कि एक अवलोकन का क्रम है जो एक तरीके से कलेक्ट किया जाता है और समान दूरी पर, समान वर्ग अंतराल पे होता है, समय के समान वर्ग अंतराल पे होता है, ठीक है? अब क्या होता है, अब हम आगे आप लोगों का एक चैप्टर आएगा इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, तो उसमें हम बताएंगे कि आपको इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन होता क्या है। इस टर्म्स को जस्ट नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज इज ए डायनामिक। कहने का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब क्या होता है? मतलब डायनामिक मतलब होता है गतिमान, गत्यात्मक, चलने वाला, चलायमान, समझ गए? तो टाइम सीरीज इज अ डायनामिक, इट डजंट चेंज ओवर टाइम। समय से परिवर्तित नहीं होगा, जो आपने लिया है वो डाटा वही फिक्स रहेगा, वो समय के साथ वो परिवर्तित नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं टाइम सीरीज इज डायनामिक, ठीक है? अब क्या होता है कि आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, दैट इज इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। टाइम सीरीज डाटा के कुछ अवयव होते हैं, ठीक है? कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज आर ये सेकंड, आज के इसमें हम चारों कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, इतना ही क्लास करेंगे। उसके बाद हम मेथड्स जाएंगे, मूविंग एवरेज मेथड, वेरिएबल, ये दिस एक पीपीटी हमने कल शेयर किया है, उसको देख लीजिएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ये हमने इससे पहले भेजा है, वो है। तो टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या हैं अगर हम देखते हैं, तो टाइम सीरीज का पहला कंपोनेंट है बेटा ट्रेंड, और यही आपके सिलेबस में है, ट्रेंड एनालिसिस। टाइम सीरीज डाटा विद ट्रेंड मॉडल।
उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड का मतलब होता है चलन, एक परिपाटी। हाँ, एक परिपाटी है, एक परंपरा है, उसको कहते हैं ट्रेंड। ध्यान से रखना, हमने बनाया हुआ पूरा फिगर से, आपको याद रहेगा। दूसरा कंपोनेंट है बेटा साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक मतलब क्या होता है, चक्रीय, एक चक्र होता है ना। बरसात के बाद मौसम ये आएगा ये आएगा, 3-3 महीने का, मान लो किसी 3-3 महीने पे कोई घटना घटित होती है, तो वो क्या हुआ, एक चक्र चलता है। मतलब अगले 3 महीने के बाद फिर ये शुरू होगा, अगले 3 महीने के बाद फिर शुरू होगा, मतलब ये एक चक्र चल रहा है। तो टाइम सीरीज का क्या होता है, एक तो चलन होता है समय का, एक होता है साइक्लिक, दैट इज चक्रीय। समझिए बात। चक्रीय। नाउ थर्ड इज बेटा सीजनल। अब हम मान लो जो किसी फ्रिज का सेल स्टडी करेंगे, एसी का सेल स्टडी करना है, ब्लोअर हॉट वाटर एयर ब्लोअर का सेल स्टडी करना है, या कोई पेय पदार्थ है जो गर्मी में कैसा होगा, सर्दी में कैसा होगा, तो उस हिसाब से भी पूर्वानुमान हमें लगाना पड़ सकता है। तो दैट इज कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का नाम है सीजनल, ठीक है। सीजनल। और नेक्स्ट आता है बेटा इरेगुलर। सारे पार्टिसिपेंट्स आवाज सुन रहे हो? हाँ सर। ओके ओके, रेस्पॉन्ड सभी एक बार ये सर बोल दो, ठीक है। हमें लगेगा कि सारे हैं, जागृत हैं। चलो एनीवे, ओके नेक्स्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन टाइम सीरीज डाटा, तो आप फटाफट लिख दीजिएगा ये 4। ये फिगर आपको क्लियर है? सर फिर से बताइएगा तो। एक देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज डाटा। नंबर 1 इज ट्रेंड। स्क्रीन दिख रहा है सब आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये ट्रेंड है पहला। दूसरा है साइक्लिकल, ठीक है। तीसरा है सीजनल, और चौथा है इरेगुलर, ठीक है। ओके, अब इस अलग अलग कंपोनेंट को हम समझेंगे कि है क्या, ठीक है। तो ट्रेंड कंपोनेंट इज नथिंग बट, ये क्या है, परसिस्टेंट ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड पैटर्न। मतलब क्या है, कोई भी एक ट्रेंड है, मतलब फलाना चीज का सेल जो है बढ़ता ही जा रहा है, तो एक ट्रेंड है कि ये मंथ क्वार्टरली 3 महीने में बढ़ा, फिर 3 महीने के और बाद क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, जो भी डाटा लोगे, ये क्या है, यहाँ देखो फिगर में देखो, एक ट्रेंड चलन है, ये बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, फिर थोड़ा सा घटता है, बढ़ता, मतलब ये ट्रेंड मेंटेन है, ये इतना घटते बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ड्यू टू पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, और ये है कि मतलब ये ट्रेंड कंपोनेंट जो होता है टाइम सीरीज का, वो डाटा जो परसिस्टेंट है, मतलब कि एक जैसा, एक समान है, ओवरऑल अपवर्ड या डाउनवर्ड पैटर्न, या तो अपवर्ड जाता है या डाउनवर्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किसकी वजह से ऐसा होता है? ड्यू टू पॉपुलेशन, या तो जनसंख्या की वजह से होता है, या टेक्नोलॉजी, या और कोई अन्य कारणों की वजह से होता है। और ये परसिस्टेंट रहता है कब तक? सेवरल ईयर्स, बहुत दिन तक, बहुत सालों तक ये परसिस्टेंट रहता है। तो दिस इज ट्रेंड हुआ, मतलब एक चलन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, इसी ट्रेंड को अगर हमने इसको फिगर में, ग्राफ में दिखाया, तो हम जब देखते हैं कि उस जो डाटा लिया उसको अगर ग्राफ में देखते हैं, तो ऐसे इस तरह का बना हुआ था, जिगजैग बना हुआ था उसमें। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसका मीन ऐसे निकालते हैं, एक लेते हैं, देखते हैं कि मतलब ओवरऑल क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ओवरऑल ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब यहाँ था फिर यहाँ आया। तो ये ट्रेंड किस तरह का है? अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब सेल्स जो है समय के साथ बढ़ता जा रहा है, कह सकते हैं। ये ट्रेंड डाउन भी हो सकता है। क्लियर? ट्रेंड कंपोनेंट क्लियर हो गया। नाउ आता है साइक्लिकल मतलब होता है एक चक्र है, तो रिपीटिंग अप एंड डाउनवर्ड्स, जो अपवर्ड या डाउनवर्ड में, उसमें लिखा हुआ था कि या तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इसमें लेकिन क्या है ना कि अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों साथ चलता है, रिपीट होता है, ठीक है। अब रिपीट क्यों होता है? ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के आपस में जो इंटरेक्शन होते हैं, जो अंतर संबंध होते हैं, उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होता है वो रिपीट होता है, ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, रिपीट होते रहता है। और इसका जो पीरियड होता है नॉर्मली 2 से 10 साल तक का ड्यूरेशन होता है। तो ये जो कंटिन्यूसली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट होते हैं, वो भी होते इसलिए हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर संबंधों की वजह से होते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम साइक्लिक कंपोनेंट कहेंगे, चक्रीय कहेंगे। एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, एक चक्र चल रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड स्विंग्स, ठीक है। तो ये एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको
अपवर्ड से फिर अपवर्ड आने में इतना टाइम लगेगा, फिर अपवर्ड से अपवर्ड आने में इतना टाइम लगेगा, डाउनवर्ड फिर दोबारा डाउनफॉल, इतने पीरियड में डाउनफॉल हो जाता है। मतलब ये एक साइकिल है, इतने में अपवर्ड जाएगा, फिर इतना नीचे रहेगा, फिर इतना अपवर्ड जाएगा, फिर यहाँ से इतना नीचे जाएगा। तो ये जो कहलाता है ये साइकिल कहलाता है। बात समझ में आई? चक्र कहलाता है। ठीक है, ओके। आई होप करंट का यहाँ प्रॉब्लम है, तो आई मे गो आउट। मैं फटाफट ये कर लेता हूँ, सीजनल कर लेता हूँ। सीजनल क्या होता है बेटा? सीजनल जो होता है एक सीजन, जैसे सब्जी का कोई पर्टिकुलर सीजन में मान लीजिए उसका सेल्स ज्यादा होता है या उपज ज्यादा होती है, या कोई पर्टिकुलर आइटम है उसकी बिक्री जो होती है वो एक सीजन के, मतलब ये क्या है कि एक रेगुलर पैटर्न होता है, फ्लक्चुएशन होता है अप एंड वार्ड डाउनवर्ड का, लेकिन ये होता है वेदर की वजह से या किसी परंपरा की वजह से। ये जो सीजनल जो होता है किसी परंपरा की वजह से कि इस सीजन में ये करना है, ये हमारी कोई संस्कृति में कोई मान लो फंक्शन ऐसा होना है, या समय, गर्मी सर्दी बरसात, इस तरह के सीजन से जो चीज जो डाटा प्रभावित होगा, टाइम से डाटा प्रभावित होगा, वो सीजनल कंपोनेंट कहलाएगा। और इरेगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है? ये मान लीजिए लड़ाई हो गई, हेलो Yes, sir. हेलो, हाँ सर। Yes, sir.